गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं यूके न्यूज 24/7। आज मैं बात करूंगी कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को लेकर, जो कि यूपी की प्रभारी भी हैं और पार्टी की महासचिव भी हैं। जैसा कि अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में सभी सियासी दल अपने अपने गठजोड़ में लग गए हैं। बीजेपी अलग से अपनी कवायद जारी कर रही है और उसने जारी कर रखी है, तो वहीं कांग्रेस भी कहीं न कहीं सियासी पिच पर अपनी कोशिशें जो है लगा रही है कि किस तरह से बीजेपी को पटकनी दी जाए। वहीं सपा भी है और वहीं बसपा भी है कि सभी दल मिलकर कहीं न कहीं अब इस जोर आजमाइश में लगे हुए हैं कि अगले साल किसी भी तरह वो बीजेपी को सत्ता से बाहर करके खुद सत्ता पर काबिज हो सके। जैसा कि मैंने आपको पहले भी दर्शकों को ये बताया था कि अखिलेश यादव की जो पार्टी है, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही असल टक्कर हमें अगले साल देखने को मिल सकती है। रही बात कांग्रेस और बसपा की, तो फिलहाल अभी ये दो पार्टियां जो हैं कहीं ना कहीं साइड लाइन में नजर आ रही हैं। चलिए, अब बात की है मैंने प्रियंका गांधी को लेकर, तो मुद्दे की बात ये करते हैं कि प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में खासा एक्टिव होते हुए देखना चाहते हैं अखिलेश यादव। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों है, जबकि दोनों पार्टी का एक वक्त गठबंधन हुआ था, लेकिन अखिलेश यादव ने फिर मीडिया के सामने कांग्रेस को जमकर सुनाया था और फिर कांग्रेस के साथ उन्होंने गठबंधन अपना तोड़ भी लिया था। दरअसल इसके पीछे की वजह ये है कि प्रियंका गांधी अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान खासा एक्टिव रहती हैं, इसका सीधा सीधा जो असर है, इसका सीधा सीधा जो फायदा है, वो समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ नजर आएगा। अब उनके एक्टिव होने का मैं आपको बताती हूँ क्या फायदा हो सकता है अखिलेश यादव को। पहला फायदा होगा, ब्राह्मण जो परंपरागत वोटर जो कांग्रेस के रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस की तरफ खिंच सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है, ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि योगी राज में ब्राह्मण जो है उनसे बहुत खफा है। दूसरा है मुस्लिम वोट बैंक। मुस्लिम वोट बैंक की अगर बात की जाए तो मुस्लिम ना तो बीजेपी को वोट देने वाले हैं और ना ही समाजवादी पार्टी को वोट देने वाले हैं, ऐसी कहीं ना कहीं राजनीतिक एक्सपर्ट्स का भी मानना है। तो ऐसे में अगर प्रियंका गांधी खासा एक्टिव रहती हैं तो ये वोट बैंक कांग्रेस की तरफ खिंच कर जा सकता है। तीसरा ये है कि अगर मान लीजिए अगले साल समाजवादी पार्टी की सरकार बनने की रेस में आती है, तो कांग्रेस के साथ गठबंधन करना आसान रहेगा। भले ही पहले उनका अनुभव खराब रहा है कांग्रेस के साथ, लेकिन फिर भी वो कांग्रेस के साथ अपनी सियासी पिच जो है अच्छी तरह से बना सकते हैं। चौथा फायदा ये होगा कि अगर प्रियंका गांधी खासा एक्टिव रहती हैं उत्तर प्रदेश में, तो सपा के पक्ष में लहर बह सकती है, क्योंकि साल 2012 में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बने थे, तो उस वक्त राहुल गांधी ने बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के खिलाफ जमकर प्रचार किया था। लेकिन इसका असर ये हुआ कि कांग्रेस तो रेस से बाहर हो गई और उसका सीधा फायदा समाजवादी पार्टी को मिल गया और अखिलेश यादव सत्ता पर काबिज हो गए। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि प्रियंका गांधी को लेकर जो अखिलेश यादव की जो रणनीति है, जो उनकी सोची समझी एक कहा जाए मास्टर स्ट्रोक है, जो भी है, उसमें क्या प्रियंका गांधी फंसेंगी, और अगर फंस गई तो क्या वाकई कांग्रेस की नैया इस बार पार होगी या फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस का बेड़ा गर्क भी हो सकता है। फिलहाल प्रियंका गांधी को सावधान रहना पड़ेगा, राहुल गांधी को भी सावधान रहना पड़ेगा और पूरी कांग्रेस पार्टी को सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि इस बार जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं वो बाकी चुनावों की तरह ही होंगे, लेकिन इस बार कुछ खासा देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार योगी सरकार पे भी कहीं ना कहीं गाज गिर रही है, ब्राह्मण वर्ग उनसे खासा नाराज हैं। अब ये देखना होगा कि किस तरह से बीजेपी अपनी नैया को पार लगाती है अगले साल। तो वहीं कांग्रेस पर एक निशाना साध कर या कांग्रेस के कंधे पर बंदूक रखकर अखिलेश यादव कैसे अपनी सरकार बनाते हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी को यूपी की जिम्मेदारी सौंपी गई है और निस्संदेह प्रियंका अब इस मुहिम में जुट भी गई है कि किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सत्ता से बाहर खदेड़ा जाए और कांग्रेस को फिर से सत्ता में वापस लाया जाए। अब फिलहाल कांग्रेस सत्ता में आती है या नहीं आती है, लेकिन हाँ, फिलहाल सपा नेता अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी की रणनीति में अपनी सरकार बनाने की जो सोची समझी एक साजिश है, वो कहीं ना कहीं रच जरूर डाली है। नमस्कार।